थर्ड चैप्टर क्लास 10th हिंदी मीडियम सॉल्यूशन टू द नेशन। भगत सिंह वॉज busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the wagon opened and let a jailer let in a jail officer. जेल में भगत सिंह एक बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर की बायोग्राफी पढ़ रहे थे जिनका नाम था लेनिन। जैसे ही कुछ पेजेस पढ़े थे उन्होंने जेलर जो था जेल का ऑफिसर वो आया। सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एक्सक्यूशन सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने कहा कि सरदार जी हमें फांसी के लिए आपको ले जाने के लिए ऑर्डर मिल गया है। भगत सिंह वॉज रीडिंग अ बुक ही होल्ड द ऑफिसर ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट राइजिंग हीज आइज फ्रॉम द बुक। उन्होंने बिना बुक पर नज़र हटाए जो ऑफिसर था उनसे कहा वेट, वन रिवॉल्यूशनरी इज़ मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी। उनसे कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, वेट अ मोमेंट। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी। द ऑफिसर वॉज स्टन बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। भगत सिंह की टोन से जो था ऑफिसर भौचक्का सा रह गया। भगत सिंह रिज्यूम रीडिंग द बुक। भगत सिंह किताब पढ़ते रहे। ऑल द सडन ही हडल द बुक इन द एयर, स्टूड फॉर एंड सेड लेट्स गो। इसके बाद भगत सिंह ने उस बुक को पढ़ने के बाद हवा में बुक उठा ली और बोले लेट्स गो। सुखदेव एंड राजगुरु कम आउट देयर फ्रॉम देयर सेल्स, दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, वियर कैप एंड गेट हैंडीकप। उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव को भी अपने अपने सेल से बाहर लाया गया। उन्होंने फेस कवर करने के लिए मना कर दिया और फ्री ऑफ माइंड अपने चल दिए। द थ्री रिवॉल्यूशनरी वॉक अलॉन्ग सिंगिंग द पोएट्रिक सॉन्ग इन द जोवियल मूड एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिसर्स एंड ऑल साइड्स। चारों तरफ से जेल ऑफिसर्स को उन्हें घेर रखा था और तीनों रिवॉल्यूशनरीज बड़े ही अच्छे मूड में पोएट्रिक सॉन्ग गाते हुए आगे चले। द हक क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट कंसिस्टिंग द फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर एंड पब्लिक एंड मेंबर्स ऑफ द भगत सिंह फैमिली। बहुत सारी भीड़ गेट पर इकट्ठा हो चुकी थी जिसमें फोटोग्राफर, रिपोर्टर्स और भगत सिंह की फैमिली भी थी। क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ साइड इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज दैट द पुलिस माइट फायर और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाइड। मतलब जो क्राउड थी वो बेकाबू होती जा रही थी, वो स्लोगन्स बोल रही थी। तो किशन सिंह को रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर दे और कुछ बेकसूर लोग मर जाएं। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने उनकी वाइफ से कहा लेट्स गो, सम मिसफॉर्चून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल। उन्होंने उनकी वाइफ से कहा चलो अपन यहाँ से चलते हैं जिससे पहले कि कुछ दुर्घटना घटे। भगत सिंह मदर वॉज reluctant to leave the place but she had to give in her husband's plea। मतलब उन्हें अपने हस्बैंड की खुशी पसंद थी इसलिए उन्होंने बिना किसी सोचे समझे वहाँ से चल दी। सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड एंड लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेल अवॉइड द अनवर्ड इंसिडेंट स्टार्टेड डिलीवरिंग द स्पीच डिवाइड देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच जारी रखी जिससे कि भीड़ जो है वो इधर उधर हो जाए और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। द वंडर प्रोसीड टुवार्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द थ्री वॉयलेंट रिवॉल्यूशनरीज। डिप्टी कमिश्नर एट लाहौर वॉज सरप्राइज एंड टेरिफाइड टू सी दैट कन्विक्ट वर नॉट शॉक्ड। मतलब उन्होंने देखा कि जो रिवॉल्यूशनरी थे वो किसी प्रकार से घबराए हुए नहीं थे, वे आश्चर्यचकित थे इस दृश्य को देखकर। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज एंड सेड। भगत सिंह ने उनकी आंखों में डर देखा और उनसे कहा वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं
जो भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ते हुए देख रहे हैं। भगत सिंह अलॉन्ग विद सुखदेव राजगुरु क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टिडली एंड स्टूड बोल्डली। मतलब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल सीना तान के खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, सुखदेव और राजगुरु राइट लेफ्ट एंड राजगुरु वॉज राइट। राजगुरु राइट में थे और सुखदेव लेफ्ट में थे। भगत सिंह सेंटर में थे। दे रेज स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस एंड पुल द हैंगमैन्स रोप एंड किस इट एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन्स नाउ यू मे सेट इट राइट यू प्लीज इफ यू प्लीज। उन्होंने स्लोगन गाए इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के। इसके बाद हैंगमैन से कहा कि आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। उन्होंने रस्सी को किस किया और फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। देन द हैंगमैन हु वाज मस्ट हैव बीन थॉट मैन ही वाज रिमूव्ड बाय द कोर ऑफ हिज हार्ट। ही सेट द रोप अराउंड द नेक्स ऑफ द नवल ब्रेव यंग मैन एंड विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आइज एंड टर्न द स्पिंडल। मतलब जो हैंगमैन तो जो था जल्लाद, वो भी इस स्टोन को देखकर भयभीत हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस रस्सी को फ्रीडम फाइटर्स के गले में डाला और वह साइड में खड़ा हो गया रोता हुआ। द बोर्ड फेल एंड द थ्री रिवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज एट देयर मदरलैंड टू देयर मदरलैंड विद देयर लैब्स एंड 7:30 एट द इवनिंग। 7:33 पर उन्हें फांसी दे दी गई। सरदार किशन सिंह वॉज on the verge of losing nerve. He continued delivering his speech in the delirious manner when the milkman ran toward them and gave the dreaded news that the execution was over. इसके बाद सरदार किशन सिंह ने अपनी आशा नहीं कोई साहस रखा। इसके बाद मिल्कमैन ने उनको खबर दी कि फांसी का प्रोग्राम जो है कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। सरदार किशन सिंह अनाउंस द क्राउड Bhagat Singh had been executed and I am going to purge their bodies now. None of you should budge from here. आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैं उनकी बॉडीज को लेने जा रहा हूँ। इसके बाद इन द टेकिंग अवे देयर बॉडीज भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह की बॉडी को लेने के लिए मुझे आप में से सभी को लेके जाना पड़े। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड with the heavy heart and the few people knocked at the gate. At the gate, jail not opened. Continue knocking went unheeded. इसके बाद उन्होंने गेट का दरवाज़ा खटखटाया, खटखटाते रहे लेकिन गेट से कोई आवाज़ नहीं आई। The police officer were heard laughing loudly inside the gate. पुलिस ऑफिसर जो थे अंदर गेट के हंस रहे थे। Someone come and whispered informing them the bodies had been taken away from the another gate. कोई व्यक्ति आया और उसने खबर दी कि फ्रीडम फाइटर्स की बॉडी जो है वो पिछले वाले गेट से वापस ले गए हैं। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचियस वे। बॉडीज ऑफ द वॉलियंट लीडर्स वर मर्सिलेसली चॉप्ड ऑफ, फिल इन द सॉक्स एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ रिवर सतलुज फिरोजाबाद थ्रू द बैक गेट एंड द लास्ट राइजेस वर टू बी परफॉर्म बाय सिख ग्रंथ एंड ग्रंथी एंड हिंदू पंडित। मतलब जो अंतिम संस्कार हिंदू पंडित और सिख ग्रंथ के साथ द्वारा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जो बॉडीज थी फ्रीडम फाइटर्स की, अंग्रेज़ों ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद कट्टों में भर दिया और उन पर केरोसिन छिड़क कर सतलुज नदी के किनारे पर ले गए ही और पीछे वाले गेट से ले गए। द सॉक्स कंटेन द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड वर टेकन ऑफ द ट्रक। केरोसिन was spilled out over them and set ablaze in the most cruel and harmless manner. मतलब बड़ी अभद्र तरीके से उन्होंने उन बॉडीज़ पर केरोसिन छिड़का और बड़े ही बेकार तरीके से उनको फेंका। When the news reached to the neighboring village, the flocked of the scared spot carrying torches with them. मतलब जब पास के गांव में न्यूज़ पहुंची तब वो सभी लोग टॉर्चेस लेकर उस नदी के किनारे आए और उन्होंने उनकी बॉडीज़ को लेने के लिए सब इकट्ठा हो गए। जैसे ही अंग्रेज़ों ने देखा कि जो वो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है, उन्होंने आधी जली बॉडीज़ को नदी में फेंक कर और अपनी जान बचाकर भागे। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड एंड स्टेयर्ड द हाफ बर्न ऑफ द बॉडीज फ्रॉम द रिवर एंड परफॉर्म द लास्ट राइजेस विद द फुल डिवोशन एंड लव। जो
अंतिम संस्कार जिस तरीके से होता है उस तरीके से उन्होंने किया। गांव वालों ने बॉडीज़ को उठाया और पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। इन दिस वे द मिलिट्री भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ एंड लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकम द इम्पोर्टेंट इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन। मतलब वो हिंदुस्तानियों के दिल में एक आज़ादी की लहर छोड़ के गए और वे आज़ाद हो गए। 24 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई। वे सभी यूथ के लिए एक हीरो बन के गए और एक मैसेज छोड़ के गए कि हम आज़ादी के करीब हैं और अब हम चाहें तो आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। भगत सिंह को शहीद आज़म के नाम से भी जाना जाने लगा। और इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने कहा ही हैज़ इंक्रीज द अवर पावर ऑफ विनिंग फॉर फ्रीडम विच भगत सिंह एंड हीज कमर्स डाइट। महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह ने इस आज़ादी की लड़ाई को बहुत ही अच्छा बना दिया गया है और अब हम आज़ादी के करीब हैं और हम आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे। देयर मैग्निफिसेंट कॉरेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ सेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके इतने अच्छे साहस और बलिदान के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और वे हमारे यूथ के लिए एक प्रेरणा देकर गए हैं और हम आज़ादी जरूर हासिल करके रहेंगे। सो डियर्स, ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का 3rd चैप्टर हिंदी मीडियम का था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद।